हेलो आसिफ। आरिज। हेलो। हाँ हेलो आसिफ, आ रही है आवाज? ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। मान लो इस टाइप की लाइन हो गई कोई। ये लाइन है, मान लेते हैं हम। 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ग्राफ बनाना तो आता है आपको। x और y की कुछ वैल्यूज लेके हम करते रहेंगे, टेबल बना के तो ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अब इसमें एक चीज देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। कोई एक सॉल्यूशन बताओ। x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ जो इसको सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन। जीरो होगी सर। सर x0 y2। x 0 और y2, गुड। x को अगर हम 0 कर दें और y को 2, तो देखो ये तो 0 हो गया टर्म। 3 टू 6 यानी माइनस होगा। -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक सॉल्यूशन है। यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। ये x 0 और y -2, यानी ये इस पॉइंट पे कट कर रहा होगा कहीं 0 और -2। तो ये एक सॉल्यूशन है। सर -2 है सर। हाँ हाँ, -2। अगर हम मैं y की वैल्यू 0 कर दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 सर। -10। वो ये पॉइंट है। यहाँ पर x की वैल्यू -3 है और y की 0 है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे लाई करेंगे, ये सारे क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन। ये सब इस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन आर सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? इस पॉइंट, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे क्या है? सॉल्यूशन है। हमने दो रख के देख लिए तो हमें आइडिया हो गया कि ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड हो गया। अब ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? यानी इस लाइन पर अगर हम देखें तो कितने पॉइंट आ सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। हेलो। यस सर। ये सबको क्लियर हो रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। यानी अगर हम किसी इक्वेशन को ग्राफ बनाएं उसका, और उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक। यस सर। अब देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, वन लीनियर इक्वेशन, तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की चेंज होती रहेगी और अलग अलग सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो हम, जो तुमने चैप्टर पढ़ा होगा उसमें एक वर्ड और आगे लिखा होगा
पेयर ऑफ Hmm. लीनियर इक्वेशंस इन टू Two वेरिएबल। variables. तो यहाँ हमने पेयर बना दिया, यानी एक साथ दो इक्वेशन की आप स्टडी करोगे। Hmm. यानी जनरल फॉर्म ये होगी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन एक साथ गिवन होंगी। जैसे अगर पहली इक्वेशन लिखो 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके साथ एक और इक्वेशन दी होगी, मान लो x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इसके कितने सॉल्यूशन हैं। तो क्या केस बनता है, तीन बनते हैं। पहला होता है Yes, sir. यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और No थर्ड solution. होता है नो सॉल्यूशन। No. क्लियर है ये? Yes, sir. तो अगर एक Yes, लीनियर इक्वेशन होगी तो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अगर वन है। लेकिन अगर पेयर बन गया तो तीन केसेस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यानी तो वन सॉल्यूशन होगा या जीरो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ दो सॉल्यूशन हो या सिर्फ तीन सॉल्यूशन हो, ये केस नहीं होगा। या तो जीरो होगा या वन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर ये चीज? Yes, sir. अच्छा, यूनिक में अगर हम ग्राफ देखें तो Sir, lines intersect करेंगी. हाँ, ये केस होगा, ये दो लाइन होंगी, ये किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? Sir, parallel lines होंगी. पैरेलल। पैरेलल क्यों ली हमने? पैरेलल इसलिए कहा कि ये कभी पैरेलल लाइन आपस में मीट नहीं करती हैं। अगर ये कहीं पर इंटरसेक्ट करती तो वो क्या बन जाता, सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, इसलिए नो सॉल्यूशन है। क्लियर ये चीज? Yes, sir. और तीसरा केस क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो कब पॉसिबल है, जब पहली लाइन भी ये हो और दूसरी लाइन भी यही हो, इसके ऊपर ओवरलैप हो रही हो। ये बनता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक? Yes, sir. पहले हाँ, पूछो, कुछ पूछना है? No, sir. ठीक, तो देखो, सबसे पहले हमने शुरू किया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। लेकिन अगर एक की बात करें हम तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। फिर हमने कहा पेयर पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमने एक साथ ली, यानी इस टाइप से, तो तीन केसेस बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यानी या तो जीरो सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी होंगे। तीन ही केस पॉसिबल होते हैं। उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि ग्राफ पर कैसा होगा। यूनिक सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा, दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर कट कर रही होंगी। नो सॉल्यूशन ऐसे पैरेलल लाइन दिखेंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऐसे कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैपिंग। क्लियर?
ठीक है, इसे Yes, sir. क्लियर। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ इसमें, तुम्हारा जो पोर्टल था उसे एक्टिव कर दिया है। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे जाके तुम्हें डाउनलोड करना है सब इसमें से मटेरियल। विजिबल है स्क्रीन ये जो मैं लिख रहा हूँ? Yes, sir. देखो, पोर्टल का नाम तो आपको पता है, myteachingrobot.in। इस पर आपको जाना है और ये जो ऑनलाइन क्लासेस वाला लिंक है इस पे क्लिक करना है। फिर ये स्टूडेंट लॉगिन, ये जो ब्लू बॉक्स है, ये स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना। ये मैंने अब डिफॉल्ट डाल रखा है पहले से, ठीक है। तुम्हें अपना जो आईडी पासवर्ड मिलेगा वो तुम्हें इसमें फीड करना होगा। तो ये इस टाइप से एक विंडो खुल जाएगी, लाइव क्लास, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, स्टडी मटेरियल, क्विज और फीस डिटेल। ये दो सेक्शन तो अभी आने हैं। अभी स्टडी मटेरियल में हमने ये इसमें आपको डाल दिया है मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, जो जामिया के पहले पेपर हैं सारे, क्लास रिकॉर्डिंग है ये सबसे नीचे। ये अभी तक जितनी क्लासेस हो गई उसको सब यूट्यूब पे डाल दिया है, लिंक पड़े हुए इसमें। और ये स्टडी मटेरियल, इसमें पीडीएफ की फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जैसे मैथ्स है, देखो यहाँ से मैथ्स शुरू हो रहा है, एपी, सर्किल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर वाइज ब्रेक कर रखा है मैथ्स में हमने। जैसे ये है लीनियर इक्वेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा जैसे आप क्लिक करोगे और फिर इसे आप रीड कर सकते हो। दिख रही है पीडीएफ? यस सर। ये पीडीएफ शो हो रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये वहां जाके डाउनलोड हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं, हमने जैसे दिया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, फिर टू वेरिएबल में आ जाएंगे बात, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, बेसिक फार्मूले स्टेप्स हैं, और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है। तो ये आप लोग जाके कर लेना इसमें फिर डाउनलोड ये। और पुरानी जो क्लासेस हैं उसके लिंक भी पड़े हुए हैं, जिसकी क्लास छूट गई होगी तो वो कर सकते हैं। तो हम वापस जो क्लास चल रही थी, तो अब हमने ये पता चला हमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होते हैं में तीन केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और थर्ड है नो सॉल्यूशन। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन है, हम पेज बनाते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन शो होती है। कंडीशन क्या होती है इसकी, याद है किसी को? यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? Yes, sir. A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. गुड, सिंपल कंडीशन होती है इसकी सबसे पहले ही, कि अगर हम इस कोफिशिएंट की बात करें A1 की
इसे डिवाइड कर दें इस A2 से और B1 को B2 से डिवाइड करें और ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं हो तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन या उनका ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। तो बिना ग्राफ बनाए भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कैसी लाइंस होंगी। सेकंड है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जो कोइंसिडेंट लाइन आती है। Yes, sir. इसमें कंडीशन क्या होती है? सर इसमें A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 गुड। तीनों इक्वल होते हैं। तीनों का रेशो, दिस अपॉन दिस का रेशो, B1/B2 का रेशो और C1/C2, ये आपस में सब इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन के या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड, नो सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होता है? सर इसमें A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। गुड। देखो ये वाला केस तो नहीं होगा, A1/A2 नॉट इक्वल नहीं हो गए तो ये इक्वल हो जाएंगे। नॉट इक्वल होते तो ये पहले इंटरसेक्टिंग हो जाता। तो ऐसे याद रखना कि नो सॉल्यूशन में ये तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये तीसरा वाला जो है ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि तीनों आपस में इक्वल जो है ये इनफाइनाइटली में, तो ये नॉट इक्वल होगा। तो ये कंडीशन है जो कि हमें याद रखनी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जरूर आएगा कि कब यूनिक सॉल्यूशन है, कब इनफाइनाइटली है, या के की क्या वैल्यू होगी, लाइन आपस में पैरेलल हो जाए या इंटरसेक्टिंग हो जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हमें ये कंडीशन याद रखनी है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो यूनिक सॉल्यूशन। तीनों आपस में इक्वल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और पहले दो इक्वल लेकिन तीसरा इक्वल नहीं तो नो सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक? अब इसमें कभी कभी एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, ये पूछ लेते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में कब आता है? दोनों केसेस आते हैं, यस सर, यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी यूनिक वाला भी सॉल्यूशन। आता है और इनफाइनाइट, यानी इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, तो इक्वेशन क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट अगर पूछा है यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है? नो सॉल्यूशन, यानी जीरो सॉल्यूशन है इस केस में, तो इक्वेशन कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। यानी इनकंसिस्टेंट के लिए आपको ये चेक करना है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, और कंसिस्टेंट में ये दोनों ऊपर वाले, फर्स्ट भी और सेकंड भी। क्लियर? यस सर। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब इस पे करते हैं हम क्वेश्चन शुरू। यहाँ तक जो पढ़ा है वो सब क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, आसिफ, शुहेब, सानिया, आरिस, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सर नहीं नो कंफ्यूजन, सर। नो कंफ्यूजन। ठीक है, चलो अब इस पे हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज तो रह गई है, एक मिनट। मेथड ऑफ सॉल्यूशन।
कौन कौन से मेथड पढ़े हैं अभी तक सॉल्व करने के? सो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कौन सा था? एलिमिनेशन 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 मेथड, और सर एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, जो तुमने बोर्ड का एग्जाम दिया है और जो अब तुम देने जा रहे हो उसमें एक डिफरेंस है। उसमें कई बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होती थी और साथ में मेथड तुम्हें डिफाइन होता था, सॉल्व दीज इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सॉल्व यस बाय एलिमिनेशन, ये सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप बाउंड हो जाते थे कि आपको उसी मेथड से करना है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई मेथड की इम्पोर्टेंस नहीं है, ना वो लिखेगा कि किस मेथड से सॉल्व करो। हाँ, तो एक इक्वेशन होगी और नीचे ऑप्शन होंगे, तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी मेथड से जो आपको इजी लग रहा हो कर सकते हो क्वेश्चन। अब बस आपको मेथड आने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x को y के टर्म में या y को x के टर्म में रख के दूसरी इक्वेशन में रख देना है, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, देखो जैसे ये है इक्वेशन, ये लिखी थी मैंने। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, या तो x को एलिमिनेट करते हैं या y को एलिमिनेट करते हैं। तो हम इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड वाले को, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यस सर तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई हमारी। इसमें से इसे माइनस कर दो तो x x हट जाएगा और आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक, ये एलिमिनेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अपना फार्मूला है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लेंदी भी, तो उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे इतना। अब हम ये करते हैं कि क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो मेथड यूज करेंगे तो हम बताते चलेंगे कि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन से हो गया, ये एलिमिनेशन से हो गया, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता है आपको किसी को, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? कोई बताएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी सी डी आर, 55 डिग्री, 125 डिग्री, 125 डिग्री और 50। बी है 45 डिग्री, 135 डिग्री,
none of these। ये है क्वेश्चन। अब देखो, इसमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और क्वाड्रिलेटरल जो है एक सर्किल के अंदर है। इसके जो चारों पॉइंट्स हैं वो सर्किल पे लाई कर रहे हैं, जो वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो इस क्वेश्चन में यूज हुई है। क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी? किसी को पता है? चार। किसी को? हेलो। हाँ हेलो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया क्या होता है? यस सर। ऐसा तो इसकी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्किल पे लाई करते हो। और सर इसकी प्रॉपर्टी एक शायद ये भी होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं 180। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। 180। यही प्रॉपर्टी हमें इसमें यूज करनी इक्वेशन बनाने की। अभी तो चार एंगल एक्स और वाई के टर्म में दे रखे हैं। यस सर। अब अपोजिट एंगल कौन सा है? देखो ए और सी, यानी ए प्लस सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल ए की जगह ये रख दो, 2y प्लस 15 माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। यानी ये हो गया -4x प्लस 2y 20, ये इधर आएगा तो -160। और 2 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, -2 से बल्कि कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये बन गई पहली इक्वेशन। ऐसी दूसरी क्या बनेगी? दिस एंगल, एंगल बी और एंड डी। डी। तो बी प्लस डी शुड बी 180। बताओ क्या आ रहा है इसमें इक्वेशन? एक्स प्लस 5 वाई माइनस 5। बी तो यही है -4x प्लस 5। डी कितना है? 3y माइनस 5। ये सब मिलके होना चाहिए 180। 5 कैंसिल हो गया। -4x प्लस 3y माइनस 180 0, या फिर 4x माइनस 3y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये आ गई दो इक्वेशन हमारे पास। 2x माइनस वाई प्लस 80 इज इक्वल टू 0, और 4x माइनस 3y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। 0। अब इसे सॉल्व करना है। देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गई।
वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप कोई किसी भी मेथड से कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कुछ भी। सर एलिमिनेशन से कर दें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर कर। एलिमिनेशन सबसे ठीक लग रहा है, यस सर। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 2y प्लस 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x से x कैंसिल, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, हो गया माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 20। y की वैल्यू आ रही है -20। -20। क्या करेंगे, अब डायरेक्ट आप y की वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब हम मिक्स करके कर रहे हैं मेथड, एलिमिनेशन भी यूज करके आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। इस y की वैल्यू को यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में, y इज इक्वल टू -20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30। हाँ देखो -20 और प्लस 6 इधर जाएगा तो -30। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। यस सर। आसिफ और शुएब यही आ रही वैल्यूज। सर y के पास तो पहले से ही माइनस है और y -20 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो प्लस हो जाएगा अभी, ठीक, प्लस होगा ये। 20 + 80 100 हो जाएगा, 50 जवाब आ रहा है। हाँ ठीक, माइनस तो प्लस हो गया ना। सर y का वैल्यू 20 आएगा। रुक जाओ, भी देख लेते हैं हमने क्या गड़बड़ करी है, कहाँ गड़बड़ करी है। ये था -y सही, और +180 माइनस प्लस, ओके, तो y20 होगा। क्योंकि ये इधर जाके माइनस होता तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू +20 है, और जब +20 हम यहाँ रखेंगे तो ये x की वैल्यू -30 आएगी। ठीक है, अब सही है, x -30 और y +20 यस है, ठीक। अब देखो, ये x और y है, पूछा क्या था तुमसे, एंगल्स पूछे ABCD, डायरेक्ट ये आंसर नहीं था x और y, तुम्हें इसमें रख के निकालना पड़ेगा। जैसे a क्या है, 2y + 15, तो 2y यानी 40 और +15 55 डिग्री। तो B और C ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, A हो सकता है, अब A को ही चेक करना पड़ेगा। B एंगल देखें -4x + 5, तो x है -30, -30 इंटू -4 हो जाएगा 120 + 5 125। यस ये सर। सही है। अब लास्ट और चेक कर लेते हैं, 3y - 5, तो 3y हो गया 3 इंटू 20 60 -5 55। हाँ ये ठीक, यस सर, ये वाला। यानी ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर हुआ। यस सर। तो ये याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आ रहा हो, किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी।
किसी भी सर्किल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है और चारों वर्टिसेस उसी सर्किल पे लाई कर रहे हैं तो ये कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें अपोजिट एंगल का सम शुड बी 180। 180। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट में दिया है आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी और ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या होंगे इसके पूछे हैं। सॉल्यूशंस आर, ऑप्शन ए है x इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a स्क्वायर y इज इक्वल टू b स्क्वायर। ऑप्शन है x इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू b। ऑप्शन डी है x इज इक्वल टू b स्क्वायर और y इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपस में इंटरचेंज कर दिए इन्होंने, दो ऑप्शन है उसी को इंटरचेंज करके चार हो। अब कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें। कौन से मेथड से करेंगे सॉल्व। सर सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूशन, और कोई बताओ भाई। एलिमिनेशन सर कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं यहाँ से। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। सानिया, सानिया कौन सा यस सर। कौन सा मेथड यूज करें। सर बताओ भाई, चार मेथड थे ना। सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर ऑप्शन सी। अभी रुक जाओ, पहले मेथड मुझे बता दो। आरिस कौन से मेथड से करें। So cross multiplication. अच्छा चलो, और चौथा मेथड कौन सा होता है। तीन तो सर एल्जेब्रिक होता है। एल्जेब्रिक नहीं, ग्राफिकल। ये तीन ग्राफिकल। एल्जेब्रिकल में आते हैं, चौथा ग्राफिकल है। हाँ ग्राफ बना लें फिर इसका। एक और मेथड होता है, एक और कौन सा होता है मेथड। भूल गए। ऑप्शन वाला क्या सर। हाँ ऑप्शन वाला। हम तो इसी मेथड से करेंगे, वे लास्ट वाले से। सर इससे वाई ऑप्शन। सिंपली मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, कुछ भी नहीं करना। x को b रखो, y को a रखो, a प्लस बी या b प्लस a एक ही बात है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। नहीं होगा सर। नहीं हो रहा है तो ये रिजेक्ट। स्क्वायर वाला तो वैसे ही है, क्योंकि स्क्वायर अगर इसमें रखेंगे तो क्यूब बन जाएगा, ये सी हो जाएगा फिर। हो जाएगा। देखो x की जगह a रखा, y की जगह b, a प्लस बी सही है। x की जगह a रखा, y की जगह b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर है। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं होते और फिर अगर तुम ये कहते कि इसे सॉल्व करना है तो सबसे सही मेथड था एलिमिनेशन। इसे a से करते, माइनस कर देते, x x हट जाता, आंसर आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स
प्लस 1 प्लस a अपॉन a y इज इक्वल टू b माइनस a, और सेकंड इक्वेशन है x अपॉन b माइनस 4y, 4 है ये, 4y अपॉन a इज इक्वल टू 5। आंसर है x इज इक्वल टू माइनस a, y इज इक्वल टू b। सेकंड ऑप्शन है b और a, सी ऑप्शन है b और माइनस a, और फोर्थ ऑप्शन है a और माइनस b। ये x की वैल्यू पहली वाली और वो y की वैल्यू से। अब कौन सा मेथड लगाएंगे? बाई ऑप्शन। हाँ, बाई ऑप्शन वाला। बताया नहीं जाता है लेकिन सबसे ज्यादा यही अप्लाई होगा। अब देखो दो इक्वेशन है, या तो इसमें रखो या इसमें रखो। ज्यादा इजी ये वाली, तो पहले इसमें रख के चेक करो, अगर इससे सेटिस्फाई हो रहा तब इस पे जाना। अगर इसी में हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो इसी से रिजेक्ट कर दें। इसमें कुछ ऑप्शन में शायद गड़बड़ लग रही है मुझे। ये 5 तो बनेगा ही नहीं। चेक करके देखे किसी ने चारों ऑप्शन? सिर्फ इस इक्वेशन से रखना शुरू करो पहले। इस वाले से। तो कोई भी ऑप्शन से 5 जवाब नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना, मुझे भी लग रहा है। सर 5 नहीं आ रहा है। शायद मिस प्रिंटिंग है कहीं। रुको मैं कुछ सोचता हूँ, चेंज करता हूँ ऑप्शन। 5 तो आएगा ही नहीं क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो इसे कर दो, चेंज कर लो ऑप्शन में थोड़ा, -5 और x होना चाहिए ये देखो दो चेंज किया मैंने, यहाँ -5 कर दिया 5 की जगह, और इस ऑप्शन बी में ये b की जगह -b कर दिया है। अब देखो -b। अरे बी ऑप्शन आ रहा है। ये ना, हाँ वो शायद मिस प्रिंटिंग थी क्वेश्चन में। अब देखो डायरेक्ट अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। तो अगर ऑप्शन है तुम्हारे पास और लग रहा है कि ऑप्शन रख के इजीली वेरीफाई कर सकते हैं हम, तो हमेशा ऑप्शन से करना। अब देखो पहला अगर ऑप्शन रख के देखें, x इज इक्वल टू -a और y इज इक्वल टू b। अब दो इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन है
तो इस पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरे को भी करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ज्यादा इजी है, तो पहले इजी में रख के देख लेते हैं। ये हो जाएगा -a/b -4 b/a। ये तो a और b के टर्म में आएगा, कभी 5 आ ही नहीं सकता, या -5। सेकंड हम देखें -b और y/a। सेकंड इक्वेशन से शुरू कर, -b/b -4a/a, तो -1 -4 मिलके -, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तब फिर इस वाले पे जाओ, अब चेक करो कि इसमें है या नहीं। तो ये हो गया 1 + b/b इंटू -b प्लस 1 + a इंटू a। तो ये b से b कैंसिल, माइनस हो जाएगा, तो -1 -b, ये से a कैंसिल, ये हो जाएगा +1 + a कैंसिल, a -b आ रहा है अभी भी। यानी क्वेश्चन में इसमें मिसप्रिंटिंग थी कुछ, की वजह से गड़बड़ हो गया सब। चलो तो इसको यहीं पे रोक देते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ है तो आंसर नहीं आएंगे। लेकिन आप ये समझ गए कि इस टाइप की इक्वेशन दी तो क्या करना होगा। हमें मेथड के चक्कर में नहीं पड़ना, कौन सा लगाएं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन लो और उसमें रख के सॉल्व करने की कोशिश करो डायरेक्ट, ठीक है। यस सर। और ये लीनियर इक्वेशन नहीं, किसी भी चैप्टर में ऑप्शन से अगर कोई आंसर मिल रहा हो तो सीधे ले लेना चाहिए। जैसे नेक्स्ट में लिखता हूँ, इसमें देखते हैं क्वेश्चन 2/x + 3/y = 13, और सेकंड इक्वेशन है 5/x - 4/y = -2। ऑप्शन ए है x2 y3, ऑप्शन बी x3 y2, ऑप्शन सी x1/2 y1/3, और ऑप्शन डी x1/3 y1/2। जल्दी बताओ अब आंसर सीधे, अब मेथड मत पूछना सर कौन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये वाला है, x = हाफ और y = 1/3। हाफ का मतलब ये ऊपर जाके हो जाएगा 4, ये हो गया 4 + 9 13, ठीक है। हाफ हो गया ये 10, 1/3 हो गया -12 -2, ठीक। ये हो गया ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। इतना ही टाइम लगना चाहिए बस ये क्वेश्चन सॉल्व होने में। आया और किसी का भी आंसर यही? Yes, sir. यस सर। सी ऑप्शन, यस सर, सी ऑप्शन। ठीक। अब इस पे हम कुछ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मैच करना है इसमें, यह है ए, 3 स्टेटमेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + ky - 3 = 0,
6x plus 2y/3 plus 7 is equal as a यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। बी है 2x plus 5y is equal to kx plus 15y is equal to 18 has infinitely many solution। C है kx plus k minus 1y is equal to 1 और k plus 1x minus ky is equal to 1 has no solution। k is equal to 6। सेकंड दिया है k is not equal to 2/9। थर्ड दिया है k is equal to plus minus 1/√2। फोर्थ दिया है हाँ, ये है क्वेश्चन। आवाज आ रही सबको? Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन है, देखो और नीचे k की वैल्यूज है, आपको मैच करना है कि a के लिए कौन सा आंसर होगा, b के लिए, c के लिए k की क्या वैल्यूज आएंगी। So k is equal to 6. कौन से के लिए, किस ऑप्शन के लिए, a की, b की या c, किसकी बात कर रही हो? B. b मतलब तुम ये कह रही हो कि b के लिए फर्स्ट आंसर है, इस तरीके से मैच किया तुमने। b इज फर्स्ट, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब होगी जब k इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है सीमा, अब यही कहा तुमने। Yes. ठीक है, चलो बी के लिए फर्स्ट और ए और सी के लिए। देखो ये एक क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में तीन अलग अलग क्वेश्चंस हैं। यस सर। एक एक करके करते चलो। मान लो ए से अगर शुरू किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है उसके लिए, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b। टू। तो ये वैल्यूज रख दो इसके अंदर। a1 है 2, a2 है 6, नॉट इक्वल टू b1 है k और b2 कितना, 2/3। तो इसे काटे, ये तो हो गया 1/3 नॉट इक्वल टू 3 ऊपर चला गया, 3k/2, 2 इधर गया तो k शुड नॉट इक्वल टू 2/9। ये वैल्यू आई देखो इसमें, यानी a के लिए कौन सा ऑप्शन हमारे ठीक बैठ रहा है, सेकंड। ये हो गया। b के लिए बता ही दिया है फर्स्ट, अगर हम करना चाहें तो फिर से देख लो। इनफाइनाइटली के लिए क्या होगा, a1/a2 इक्वल होंगे। b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों को इक्वल कर दो, 2/k इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू
ये ध्यान रखना, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चीज समझ लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है प्लस C1 इज इक्वल टू 0, यानी C1 की जो तुम वैल्यू रखोगे वो K को इधर ला के रखोगे, यानी -K डिवाइड बाई -18। स्टैंडर्ड फॉर्म में C1 इस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है C1। अगर इक्वेशन तुम्हें इस फॉर्म में दी है तो K को तुम्हें पहले इधर मूव करना पड़ेगा, यानी -K। देखो इधर तो दोनों साइड, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे था लास्ट टर्म, लेकिन अगर एक इक्वेशन में इस तरीके से होता -K इज इक्वल टू 0 और kx प्लस 15y इज इक्वल टू 18, तो यहाँ जो तुम वैल्यू रखते इसमें गड़बड़ हो जाती। C1 तो -K है, लेकिन C2 इधर लाना पड़ेगा इसे। ये याद रखना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है। तो C1 जो हम इसमें रखते हैं फार्मूले में, वो लेफ्ट हैंड साइड पे मान के रखते हैं। ये आगे दो इक्वेशन है, इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, हम इसी पर मान लेते हैं, हो गया 1/3, तो K इज इक्वल टू 6। तो B के लिए जो पार्ट है वो K इज इक्वल टू 6 है। C हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, पहला पार्ट तो इक्वल होता है, दूसरा पार्ट इक्वल नहीं होता। तो अब K रखा, A2 है K प्लस 1, B1 है K माइनस 1 और B2 है -K, नॉट इक्वल टू ये -1 अपॉन -1। इसे अब सिंप्लीफाई कर लो अब, और आपको इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कुछ मैच कर रहा है या नहीं। ये दो ऑप्शन तो यूज हो गया हमारे, K इज इक्वल टू 6 भी हो गया और K इज नॉट इक्वल टू 2/9 भी। थर्ड वाला होगा सर। थर्ड या फोर्थ कौन सा होगा? सर थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला, फोर्थ नहीं होगा। थर्ड। देखो जब इसे आपस में इक्वेट करोगे तो ये स्क्वायर वाले टर्म बनना है, तो कुछ इसी टाइप से आने चाहिए आंसर। ये हो जाएगा -K² इज इक्वल टू K² -1, 2K² इज इक्वल टू 1, तो K² इज इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, थर्ड आएगा। तो ये हमारे आंसर होंगे, यानी जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें इस टाइप से होगा कि A के आगे कुछ लिखा होगा, B के आगे कुछ, C के आगे कुछ, तो हमें ये वाला जो ऑप्शन होगा उसे मैच करना है। A के लिए सेकंड, B के लिए फर्स्ट और C के लिए थर्ड। क्लियर? तो ये एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, इस टाइप का हो गया। अब इस पर एक दो हम कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। या चलो ये बताते चलो एक क्वेश्चन, √3x प्लस √2y इज इक्वल टू 0, √8y माइनस √3x इज इक्वल टू 0।
has no solution, unique solution, infinitely many solution, none. ये इक्वेशन दी है। हेलो, हाँ आसिफ और सानी, ये आंसर आ रहा है। हेलो। हाँ सानी यस सर। आया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, हो सकता है नेट में कुछ प्रॉब्लम हो। ये हमने इक्वेशन लिखी है और 4 ऑप्शन है कि नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नन ऑफ दिस। ये बताना है, आंसर बताना है डायरेक्ट। सर बी होगा। यूनिक। यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन। यस सर। हाँ देखो इसमें A1 कितना है, √3, A2 और √8। -√3, एक्स वाले B1 √2, B2 √8, C1 कुछ है नहीं, C2 भी कुछ नहीं है। पहले ही हमने देखा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। -1 हो जाएगा इधर और इधर 1/2। तो चलो आ तो गया यूनिक सॉल्यूशन ही, लेकिन ये ध्यान रखना A1 A2 इधर एक्स पहले लिखा था या बाद में लिख दिया एक्स। सर ध्यान रखा था। ठीक। यस यस सर। सर। चलो अब हम आज की क्लास तो चलो यहीं एंड करते हैं। इसके लिए लीनियर इक्वेशन के लिए नेक्स्ट टर्म पर हम इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। और जो ओके सर। पिछली क्लास में मैं तुमसे एपी वाली एक चीज कह रहा था वो समझ लो अपनी, जो कहा था कि बताऊंगा मैं। मान लो ये क्वेश्चन है, ये वुडन लॉग्स मान लो इस तरीके से रखे हुए हैं। 3 3 6 7 8 9 10, 10 है एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे में हमने ऐसे रखे, मान लो कंटिन्यू किया कि 8 रह गए, फिर 6, फिर 4, ऐसे लॉग रखते चले जा रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन। यस सर। पहला जो वुडन लॉग है, ये लकड़ी के ये जो टुकड़े हैं, ये 10 हैं मान लो। इसके ऊपर जो है उसमें 8 हैं, फिर 6 हैं, 4 हैं, ऐसे कंटिन्यू है ये। मतलब दो दो कम होते जा रहे हैं हर स्टेप। तो ये पूछा है कि हाउ मैनी रोज, इसकी रोज ऑफ वुडन लॉग्स, rows of wooden logs would be required to make the total logs equal to, ये हो जाएगा 10 और 10 20 और 8 28 30, यानी सबका टोटल सम आना चाहिए 30।
देखो ये क्या बन रहा है, अगर हम लिखना चाहें कि 10 प्लस हाँ 8 प्लस 6 प्लस 4, ऐसा हमें सब निकालना है, ठीक है। तो ये AP बन रहा है, पहली चीज तो हमें ये क्लियर दिख गई। पहला टर्म है इसमें 10, ए और D2 हो गया, 2 या -2 -2 हाँ, रखना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। और सम आना चाहिए 30। नंबर ऑफ रोज पूछा है, यानी n पूछा है। क्लियर, यहाँ तक तो सिंपल है बिल्कुल। तो फार्मूला लगा लो, S इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी n की वैल्यू बताओ जल्दी से निकाल के, क्या आएगा। 30 इज इक्वल टू n/2 20 प्लस n-1 और d है -2। n की वैल्यू बता दो क्या आ रही है। इधर ले जाओ, 60 इज इक्वल टू n इंटू 2 e प्लस 22 हो जाएगा, ये -2 है, 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू n इंटू 11 माइनस यानी वाले 3 होगी सर। n की वैल्यू हाँ सर 3 3 3। सर 3 नहीं होगी सर, अभी बता रहे हैं सर, 1 मिनट। सिक्स होगी सर, 6। 6 और 5 भी होगी, दोनों होनी चाहिए, हाँ 5 भी होगी सर। ठीक है। अब मान लो ऑप्शन होता ही है 5 6 6 ये मान लो 5 और ये मान लो नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या टिक करोगे। ए वाला। देखो ये इसलिए मैंने समझाया था कि तुम सब कुछ तुमने कर लिया, सही भी किया, वैल्यूज भी सही निकाल दी, लेकिन आंसर गलत टिक करके आ गए, तो तुम्हारे नंबर कट गए। यहाँ पर जो स्कोर होना चाहिए था उसमें पता चला निगेटिव में चला गया नंबर। कैसे सर? से 6 नहीं होगी, सिर्फ 5 होगी, आंसर ये होगा। अब देखो कैसे, अब समझो जरा। अब आओ वापस क्वेश्चन पर। पहले में 10 थी लॉग्स, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, 4 हुई, इसके ऊपर कितनी होंगी 2। 2। इनका सम कितना हो रहा है देखो जरा। 6 18 24 30 हो रहा है सर। ये पहली लाइन है, ये यस दूसरी, सर। तीसरी, चौथी, पांचवी। तो n इज इक्वल टू 5 पे सम आ गया 30। 6 का मतलब ये ले रहा है 0, यानी नो लॉग। अगर मैं इसमें 0 भी इंक्लूड कर दूं तब भी सम क्या रहेगा 30। 30। तो अगर AP के हिसाब से अगर ये वुडन लॉग यानी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं तुम्हें उस कल समझाने की कोशिश किया था पिछली क्लास। सर एक मिनट, दोबारा इसको रिपीट कर दीजिए जो आपने समझाया। देखो AP ऐसे बन रहा था ना, 10 8 प्लस 6 4 प्लस 2 प्लस 0 यस सर। के बाद निगेटिव होता चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो 30 सम, अगर मैं इन 5 टर्म को लूं तब भी 30 है, और इस 0 को भी इंक्लूड कर दूं तब भी 30 रहेगा सम, ठीक है। तो फार्मूले के हिसाब से n की दोनों वैल्यू सही आ रही है, चाहे तुम 5 टर्म का सम करो या 6 टर्म का करो, यस सर। सम 30 होगा। तो थ्योरी के हिसाब से तो सही है, लेकिन तुम अगर इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे कि लॉग्स रखे हुए थे
तो जब 5वीं नंबर पे तुम आए यहाँ पर, तो वहां 2 लॉग थे, ठीक। हम्म। लेकिन यस सर। n इज इक्वल टू 6 तो कोई रो ही नहीं बन रही, 0 लॉग का तो कोई मतलब ही नहीं होता प्रैक्टिकली। यस सर। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से ये 6 हम रिजेक्ट कर देंगे कि भाई n इज इक्वल टू 6 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना होगा आंसर? सिर्फ 5। 5। यस ना सर। ये होगा ना ये होगा। थ्योरिटिकली तुम्हारी बात सही है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन थ्योरी का नहीं था, क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल लाइव प्रॉब्लम थी जिसको हमने थ्योरी में कन्वर्ट किया फार्मूले में। तो फार्मूले में कन्वर्ट के हिसाब से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यूज आ गई, लेकिन दोनों वैल्यू रखनी है या नहीं ये तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें बताएगा। क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखना क्या है, ठीक। अब देखो इसमें अगर मैं एक चीज थोड़ा सा और चेंज कर देता, मैं कहता सम 30 की जगह कर देता 24। ये भी समझ लो साथ साथ। अगर मैं सम कर देता 24, तो देखो क्या हो रहा है, 10 + 8 + 6 कितना हो गया सम तीनों का? 24। 24। 24। 24 24। लेकिन अगर मैं फार्मूले से करूं 24 लेके, तब भी मुझे n की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 3 मिलेगी और एक क्या मिलेगी? और तो इसके आगे क्या हो रहा है, -2 -4। अगर मैं यहाँ तक सम करूं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स अगर मैं लूं तो सम कितना होगा? देखो 10 + 8 18 + 6 24 + 4 28 + 2 30 + 0 30 + -2 28 20 -4 24। 24। तो n की 2 वैल्यूज आएंगी 3 और 8। तो इस एपी का अगर मैं 3 टर्म का सम करूं तब भी 24 है, और 8 टर्म का सम करूं तब भी कितना आएगा? 24। 24। लेकिन क्वेश्चन अगर तुम पढ़ोगे कि हाउ मैनी रोज वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक टोटल लॉग्स इक्वल टू 30, तो मैं इस 8 को कह दूंगा रिजेक्ट, क्योंकि 0 का भी कोई मतलब नहीं है और उसके ऊपर तो माइनस वैल्यूज है, तो माइनस में तो लॉग होते ही नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक। तो यस सर। यस सर। एक वैल्यू मैं लूंगा। आया यहाँ तक? यस सर। अगर सिर्फ एपी गिवन होता ये कि s इज इक्वल टू दिस एक एपी है और बताओ कितने टर्म्स का सम 24 होगा, तो मेरे दोनों आंसर हो जाते, 3 भी हो जाता और 8 भी हो जाता। क्योंकि ये तो एक एपी है, नंबर्स दे रखे थे 10 8, तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। तो दोनों आंसर थे। लेकिन उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को तुमने अगर कन्वर्ट किया तो तुम्हें आंसर हमेशा चेक करना पड़ेगा। जैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, लेंथ ब्रेड्थ निकालते थे, तो जैसी निगेटिव आती थी तुम उसको रिजेक्ट कर देते थे, तुम कह रहे थे कि लेंथ और ब्रेड्थ तो निगेटिव हो नहीं सकती, तो रिजेक्टेड, ठीक है। तो यस सर। यहाँ भी ये लास्ट में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो यस सर। क्वाड्रेटिक से तुम्हें चेक करना पड़ेगा हमेशा कि दोनों ही रूट लेनी है हमें, दोनों सॉल्यूशन लेने या एक ही लेना। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ कर देती, तुम करके भी आते हो, स्कोर होना चाहिए था, वहां पता चला निगेटिव हो जाता है, तो इन पे थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम से। ओके सर। और ओके जो तुम्हें पोर्टल पे जाके लिंक और वो दिया है तो वहां से डाउनलोड। सर, एक मिनट, एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर आपने बताया था सर, हम जैसे कोई एपी हमें गिवन है तो सर उसका फर्स्ट नेगेटिव क्या हम्म। था क्वेश्चन? एक मिनट सर।
सर जैसे कि हमें कोई एपी गिवन है हाँ, और सर उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है, तो सर हम उसे कैसे निकालेंगे? एपी बताओ। सर एपी बता रही हूँ, 24, 24, 21, 21, 18, 18। यस सर, बस इतने ही दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यस सर। तो सर हम इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म अगर हमें कोई एपी गिवन है और दे रखी है, तो सर हम ए एन 0 करेंगे? हाँ, an 0 करके ही कर। अच्छा आसिफ कैसे करोगे? सर इससे तो सर हमें तो पता है ये क्या कौन सी एपी, तो इसे पूरी एपी हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 0 तक। हाँ, गुड। एपी देखो छोटा है तो कोई सोचना ही नहीं, हाँ, सीधे माइनस करते चले जाओ। बताओ 0 तक कर लेंगे। क्या पूछा था? फर्स्ट नेगेटिव टर्म 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टर्म होगा पहले नेगेटिव। यस सर, ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा सर, ऐसे निकाल लेते हैं, मतलब मुझे लगा कि कभी सॉल्व। ये नहीं है, सॉल्व ही करते हैं। यहाँ एपी हमें ये दिख रहा था कि देखो 24 से 3 कम हो रहा है, तो इसे हम 0 तक आराम से पहुंच सकते हैं। यस सर। अगर एपी होता और ऐसा। सर अगर हम जैसे कि कोई बड़ा सा होता है जैसे हम नहीं पहुंच सकते हाँ 0 तक, तो सर हम कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, तब क्या करेंगे? हम मान लेंगे an इज इक्वल टू 0। यस हम 0 फाइंड करने की कोशिश करेंगे कौन सा टर्म है। an का फार्मूला a प्लस, n-1d। इसमें a है 24, n है, n तो निकालना ही है, d है -3, तो ये हो गया 24, इधर गया 8 हो गया, n इज इक्वल टू 9। यानी 9th टर्म इज, 0 है। देखो इसमें पूरा आ गया 9, पूरा इंटीजर है, यानी 0 इस एपी के अंदर होगा। यस अगर 9 अपॉन कुछ आता, पॉइंट्स में आता, तो हम कहते कि 0 नहीं है, फिर हम उसके हिसाब से अगला टर्म देखते। यहाँ 9th हो गया तो नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव। 0 के बाद क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। यस सर। कौन सा नेगेटिव हो जाएगा? 10। अगर सिर्फ नंबर पूछा है तो हम ये निकाल लेंगे, अगर वैल्यू पूछी है उसकी तो a10 का फार्मूला रख के निकाल लेंगे। वरना हमें पता चल गया कि 0 है तो 0 के बाद -3 हो रहा है तो -3 होगा, ये हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट यस अगर नहीं सर। बनना है तो डायरेक्ट कैसे कर लो, टाइम बचाओ अपना। यस ठीक, सर। ओके चलो फिर क्लास एंड थैंक करते यू सो मच सर। हैं। थैंक यू सर। ओके।